इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर भी भारत ने दुनिया के कई बड़े मुल्कों को पीछे छोड़ दिया है। फिर वो चाहे चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज हो या फिर रामेश्वरम में समंदर पर बना नया पंबन पुल, ये सभी इंजीनियरिंग का करिश्मा है। ये आज का हिंदुस्तान है, ये मोदी का हिंदुस्तान है जो उनकी अगुवाई में हर दिन हर घड़ी सफलता की नई इबारत गढ़ रहा है, लिख रहा है। जल में, थल में, नभ में हर जगह हिंदुस्तान अपनी छाप छोड़ रहा है, दुनिया को बता रहा है वो सबसे आगे निकल रहा है, सबको पीछे छोड़ रहा है। आपने 7 अजूबों के बारे में सुना होगा, देखा होगा, लेकिन आज हम आपको वो दिखाएंगे जिसे 8वां अजूबा कहना कहीं से गलत नहीं होगा। ये 8वां अजूबा है भारत के जम्मू डिवीजन के रियासी जिले में बक्कल और कटरा के बीच बना 359 मीटर ऊंचा चनाब रेल ब्रिज, जहां इंडिया न्यूज की टीम पहुंची है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं, मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। मैं इस कविता को इसलिए सुना रहा हूं इस वक्त क्योंकि उनसे जुड़ी हुई ये प्रोजेक्ट है। जब वो प्रधानमंत्री थे तो 2002 में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई थी, उन्होंने मंजूरी दी थी और अब ये इतिहास बन करके तैयार है, नया गीत गाने के लिए प्रोजेक्ट तैयार है। मैं सीधे आपको दिखा रहा हूं, ये आप देखिए, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सपना दिखाया था कि हम श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक रेल से जाएंगे, रेलगाड़ी से सफर करेंगे और ये सपना अब साकार होता दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे हरी झंडी दिखलाने वाले हैं, कभी भी हरी झंडी दिखला सकते हैं। इंतजार बस है तो कमिश्नर रेलवे सेफ्टी का है, वो इसका फाइनल इंस्पेक्शन करेंगे। हालांकि इस रूट पे कहा जाए 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रायल रन पूरा हो चुका है और सफलतापूर्वक हुआ है। और आप देखिए जो OHE वायर है वो भी खास किस्म का इस्तेमाल किया गया है, अपडेटेड सिग्नलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है और वायर देखिए कितनी हाइट पे जो है सो इसको खींच करके लगाया गया है ताकि किसी तरह की वो दुर्घटना ना हो। हवा की जो रफ्तार होगी उस रफ्तार को झेल सके, भूकंप की रफ्तार को झेल सके। और इससे भी सबसे बड़ी बात ये है ना कि ये रेल नेटवर्क जो है सामरिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अगर देखेंगे हमारे पीछे ये सीधे रूट जो है कटरा की ओर जाता है और इस साइड श्रीनगर की ओर जाता है। तो धरती का जो स्वर्ग है, धरती का स्वर्ग देखने के लिए लोग जाएंगे। ये जो रोमांच है, ये रोमांच जो है सो अब लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला है। चनाब नदी में बना चनाब रेल ब्रिज वाकई इंजीनियरिंग का करिश्मा है, जादूगरी है। ये विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल है। नदी तल से इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। ये 120 साल तक टिका रह सकता है। इतना ही नहीं, ये 260 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की रफ्तार को झेल सकता है। इसका डिजाइन भूकंप और ब्लास्ट प्रूफ है। इस पर लगे सेंसर इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। अब हम मौजूद हैं दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज चिनाब रेल ब्रिज पे, जिसके नीचे चिनाब नदी है और चिनाब नदी सोनी महिवाल की प्रेम कहानी के लिए अब तक जानी जाती थी, लेकिन अब इस रेल ब्रिज के रूप में जानी जाएगी। नीचे आप देखिए, ये सुंदर नज़ारा जो है ये चिनाब नदी का है और चिनाब नदी के तल से ऊपर 1178 मीटर ये रेल ब्रिज बनाया गया है। इसकी अगर मैं खास बात करूं तो ये एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है, यानी एफिल टावर भी बौना साबित हो रहा है। दिल्ली के कुतुब मीनार से 5 गुना ज़्यादा ऊंचा ये रेल ब्रिज बनाया गया है। इसमें 30,000 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। देखिए ये खास तरह के स्टील हैं और इसकी लाइफ की अगर मैं बात करूं तो इसकी लाइफ जो है वो 120 साल इसकी लाइफ है। इसमें नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और
इसमें सफल ट्रायल ट्रेन का हो चुका है। 8 कोचेस के LHB कोच जो है उसका सफल ट्रायल किया गया है। अब इसको इंतजार है CRS रिपोर्ट का। CRS इस पे इंक्वायरी करेगा। लेकिन ये जो आर्च ब्रिज है, क्योंकि आर्च ब्रिज काफ़ी खास है, हाफ कहा जाए मेहराब नुमा ये बनाया गया है। और इसकी खास बात ये है कि ये हर एक परिस्थितियों में जो है खड़ा रहने वाला पुल है। चाहे हम भूकंप की बात करें, मौसम की मार की बात करें, क्योंकि इसे इस तरह से बनाया गया है 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हवा बहती है तो फिर भी इस पे कुछ नहीं होगा। रेलगाड़ी 100 से ज़्यादा किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। और इसके साथ साथ क्योंकि ये जो एरिया है ये सिस्मिक जोन 4 में आता है और ऐसी स्थिति में इसे 8 रिएक्टर के लिए भी इसे बनाया गया है। मतलब 8 रिएक्टर का अगर भूकंप आता है तब भी ये रेल ब्रिज जो है वो अपनी जगह पर रहेगा, कुछ नहीं होगा, इसका कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा। इसका आप ज्योग्राफिकल क्लाइमेट देखिए, चारों तरफ जो है सो पहाड़ों से ये घिरा हुआ है और पहाड़ की छाती को चीरते हुए इसे बनाया गया है। ये जो पूरी लंबाई देख रहे हैं ये लंबाई 1315 मीटर की लंबाई है और दोनों साइड जो है और पिलर है। भारतीय रेलवे की खास तौर से डिजाइन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ने इस पुल पर पहला ट्रायल भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से श्रीनगर रेलवे स्टेशन तक यात्रा करने वाली ट्रेन दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल चनाब पुल से होकर गुजरी तो सबका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। खुद रेल मंत्री ने इस ऐतिहासिक पल की तस्वीर अपने एक्स पर शेयर की। आज ये पुल बनकर तैयार है। हिंदुस्तान को इस पर गर्व है, नाज है, लेकिन इस पुल के निर्माण के दौरान कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा, खासकर T33 टनल को लेकर। T33 टनल कटरा के बाद पड़ती है। अभी हम मौजूद हैं T33 सुरंग में और ये सुरंग रेलवे के लिए भी बहुत ज़्यादा चुनौती रही है, क्योंकि कटरा के बाद ये सुरंग पड़ता है और इस रूट में क्योंकि ये सीधे श्रीनगर की ओर ये रेल ट्रैक जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में विदेशी इंजीनियरों का भी सहारा लेना पड़ा, क्योंकि लगातार इससे पानी रिस रहा था और बहुत बड़ी चुनौती और मुसीबत बनी हुई थी, जिसकी वजह से अब जो है सो रेलवे को भी राहत की सांस लेनी पड़ी है और ये रूट अब बन करके तैयार हो चुका है। अगर हम इसकी खास बात बताएं इस टनल की, तो आप देखिए इस टनल के नीचे जो है ये लगातार जो है सो पानी यहाँ पर बहता हुआ आपको दिखेगा और उसके बाद जो है सो यहाँ पर देखिए अलग अलग वायर, EMC, कॉलिंग, ये इन सारी चीज़ों की व्यवस्था है। साथ ही सुरक्षा का काफ़ी ध्यान रखा गया है, क्योंकि ये एरिया अगर आप धीरे धीरे जैसे श्रीनगर की ओर बढ़ेंगे, बारामूला की ओर बढ़ेंगे, तो आपको पता है कि किस तरह की चुनौतियाँ जवानों को झेलनी पड़ती है। तो ऐसे में सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा गया है। और आप देखिए यहाँ पर हाई डिफिशिएंसी के CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं और ये सुरंग में जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे हर जगह सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। और जो वायरिंग की गई है, ये वायरिंग अब आप देखेंगे 1 2 3 4 4 है। उसके बाद ऊपर आप देखेंगे ऊपर इस तरह की खास व्यवस्था की गई है। तो ये T33 आखिरी सुरंग थी जो चुनौती बनी हुई थी और अब ये बन करके तैयार है। इतनी ऊंचाई पर बने इस पुल को लेकर एक बात का ख्याल रखा गया है, अगर यात्रा के दौरान किसी तरह का हादसा होता है, ट्रेन खराब होती है या कोई और मुसीबत आती है, तो यहाँ से कैसे निकला जाए। इसके लिए एक इमरजेंसी सुरंग बनाई गई है। इंडिया न्यूज की टीम उस सुरंग में भी पहुंची। अब हम रियासी से बक्कल रेलवे स्टेशन की ओर निकल चुके हैं और आप देख रहे हैं कि ये एक इमरजेंसी सुरंग भी बनाई गई है। रियासी से बक्कल तक एक 6 किलोमीटर का एक लंबा सुरंग है, आप देख सकते हैं। इसके ज़रिए जो है सो लोग इमरजेंसी केस में यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पर भी वायरिंग लगाई गई है जो सुविधा के साधन है। अलग अलग जगह CCTV कैमरे भी आप देख सकते हैं और जो पहाड़ों से रिस करके पानी आता है वो पानी निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप देखेंगे कि बीच में इस तरह की सुविधाएं हैं। तो ये जो है ये काफ़ी खास सुरंग बनाया गया है ताकि इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल हो सके।
जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में ही इंजीनियरिंग की एक और शानदार तस्वीर सामने आ चुकी है। यहाँ भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज बना है। इसमें लगे केबल की कुल लंबाई 653 किलोमीटर है। इस पुल को 96 केबल से जोड़ा गया है। इसमें सिर्फ एक पिलर है जिसकी लंबाई 193 मीटर है। ये पुल 213 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा का सामना कर सकता है। इस पर ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। अभी हम मौजूद हैं देश के पहले रेल केबल ब्रिज पर, जो बन करके तैयार हो चुका है और ये जम्मू के अंजी नदी पर बना है। हम आपको दिखाएं तो ये इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। आप सीधे देख सकते हैं कि ये किस तरह से खास तौर से डिजाइन किया गया है। अंजी नदी पर ये 331 मीटर की ऊंचाई पर ये पुल बना है और बीच में कहीं भी पिलर नहीं है। ये पायर पर सिर्फ टिका हुआ है और तार अगर आप देखेंगे तो खास किस्म की तार की इसमें इस्तेमाल किया गया है। और सामने अगर आप देखेंगे तो सामने एक सुरंग है जो हिमालय की पहाड़ियों को चीर करके बनाई गई है। ये T35 टनल कहलाता है जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है। और इसके साथ साथ अगर आप दूसरी ओर देखेंगे तो इस केबल ब्रिज की दूसरी ओर भी एक सुरंग है और ये सुरंग T36 है जो 3 किलोमीटर लंबाई की है। मतलब दो सुरंग के बीच में ये ब्रिज जो है सो बनाया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि इसकी लाइफ कितनी है, क्योंकि 120 साल इसकी लाइफ है। और लाइफ इसलिए खास है क्योंकि आप देखेंगे तो ये जो यहाँ पर केबल आप देख रहे हैं, ये देखिए खास किस्म के तार की व्यवस्था की गई। इसके अंदर आप एक तार न समझें, क्योंकि 1 2 3 4 इसी तरह से 96 केबल का इस्तेमाल किया गया है। और इसके अंदर आप देखेंगे तो 30 37 40 तारों का बंडल इसमें है। और ये ST तार है, ST हाई टेंसाइल तार कहलाता है, जिसमें जंग नहीं लगती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये 260 और 230 इसके बीच के आसपास अगर हम देखें तो 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब हवा चलेगी उस समय भी ये केबल ब्रिज टस से मस नहीं होगा। बात पुलों की हो रही है तो पंबन रेलवे पुल का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। रामेश्वर में समंदर पर खड़ा नया पंबन ब्रिज हाईटेक टेक्निक से तैयार हुआ है। ये ब्रिज मंडपम से पंबन तक बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में पंबन ब्रिज की आधारशिला रखी थी। नया पंबन ब्रिज करीब 2.08 किलोमीटर लंबा है। समुद्र तल से ये ब्रिज 22 मीटर और पुराने पंबन ब्रिज से 3 मीटर ऊंचा है। इस पुल के बनने के बाद समुद्र में नीचे जहाज और ऊपर ट्रेन को गुजरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें 72 मीटर वर्टिकल लिफ्टिंग सेक्शन बनाया गया है। जब नदी से समुद्री जहाज गुजरेगा तो पुल का ये हिस्सा ऊपर हो जाएगा और जहाज के निकलने के बाद पुल में वापस जुड़ जाएगा। पुराने पंबन रेल ब्रिज को 2022 में बंद कर दिया गया था। न्यू पंबन ब्रिज के बनने में लगभग 540 करोड़ रुपए की लागत आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश के हर कोने में हिंदुस्तान कामयाबी की नई कहानी लिख रहा है। 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर इन तस्वीरों को देखकर भारतीय गर्व महसूस कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भी हिंदुस्तान कामयाबी की ऐसी ही मिसाल पेश करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।